पता नहीं हम लोगों को किसकी नजर कहाँ गई है। हम अगर आप देखें तो दीवारों के ऊपर देखें, ये जगह, ये वो सोफ़ा है, इसके साथ सोफे को लगा के दरवाजे को बंद करके खड़ी आयशा को किस हालत में देखा और फिर सड़क के ऊपर ही उसकी जो गिफ्ट दिया वो भी आपको दिखाते हैं। और उम्रा भी किया हुआ था, बहुत सलीके बांध, पाक दामन थी। इतना ही उसने बातें की, पता ही नहीं था कि आशा हम लोगों को छोड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। ये वो कमरा सजा हुआ है, लेकिन ये कमरा वीरान लग रहा है क्योंकि दुल्हन अब नहीं है। मेरे साथ दुल्हन की भाभी मौजूद है जो इस टाइम रो रही हैं, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने आयशा को किस हालत में देखा और फिर सड़क के ऊपर ही उसकी डेड बॉडी को क्यों लेकर गए और अभी तक केस कहाँ तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी तुसी सबर करो, बस अल्लाह ताला दा हुक्म। की होया सी उस दिन तुसी शादी होई? शादी होई वलीमा सी जी। ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਈ ਬਿਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਬੀ ਬੋਤਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਹਾਲ ਚ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ, ਤੇ ਨੰਦ ਕੀ ਸੋਚੇ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। गिफ्ट दे रही सी कोई? हाँ जी, वो उसने गिफ्ट दिया। हाँ जी, जो गिफ्ट दिया वो भी आपको दिखाते हैं। ये आशा ने गिफ्ट दिया जी, उसकी चचा की बेटी थी। ये जो गिफ्ट मेरी है बहू है ना, उसकी चचा की बेटी है जो आयशा ने दिया। अच्छा, आशा हाफिज़ कुरान इधर आ जाए। तर्जमे के अच्छा। साथ उसने कुरान पाक पढ़ा हुआ था और उम्रा भी किया हुआ था। हाँ बहुत जी। सलीके बांध, पाक दामन थी। ये नहीं कि मेरी वो नंद है, नहीं, मैं अपने खुदा को हाजिर नाजर रख के बोल रही कि वो बहुत पाक दामन थी। पता नहीं हम लोगों को किसकी नजर कहाँ गई है। हमारे घर ऐसे था जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती। इतने वो लोग थे, पता नहीं चल रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। हम लोग गली मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं, मगर हम सब अपने अपने घरों में बंद थे। हम कुछ नहीं कर सके, कुछ भी नहीं। जब हम उधर पहुंचे तो आशा कितने लोग थे? पता नहीं कितने थे। हम लोगों ने दरवाजे नहीं खोले। अच्छा। हम चीखे आवाजें, जो वो गोली चला रहे थे ना, उसकी आवाज आ रही थी। अच्छा। मगर चाचू बहुत उसकी तरले कर रहे थे, वो भी हम सुन रहे थे। हमारी लाशें मारे। हाँ, मेरे बच्चों ने आपका क्या गवाया, मेरे बच्चों को ऐसे ना मारे, मेरे बच्चों को ना मारे। पर उन लोगों ने एक नहीं सुनी, इतनी गाली निकाली और इतना हम लोगों को उन लोगों ने जलील किया। गली मोहल्ले में, पूरे बाजारों में पुलिस नहीं आई। हम लोगों ने आधा पौना घंटा पहले चाचू ने उन लोगों को फोन कर दिया, जो छोटे चाचू थे। जी। फिर मेरे बेटे ने फोन कर दिया, फिर वो आधा पौना घंटा बाद में पुलिस आई और आशा की लाश ऐसे पड़ी हुई थी जैसे उन लोगों ने इधर गोली लगाई थी, तो ऐसे उसकी लाश पड़ी हुई थी। अच्छा। कैसे जो वो चारपाई के नीचे तड़फ रहा था। चाची उसको भी इधर फैर लगे, वो भी तड़फ रही थी, और चाचू है उसको मारे, मतलब उससे थोड़े बहुत मतलब बेहतर, चाचू बेहतर सन। हम लोगों ने झूठ नहीं बोलना। जी। हम लोग गरीब हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। 8-10 दिन हो गए हम के कोई कारोबार नहीं है, हम अपने घरों में बैठे हुए। इतना खौफ है, इतना खौफ है कि हम आपको बता नहीं सकते। हमारी सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज से अपील है कि सिर्फ हम लोगों को इंसाफ मिल जाए। हम वलीमा भी खत्म ही हुआ था, घर आए हैं, गिफ्ट दे रहे थे, ये वाकया हो जो गया। खाना बचा था वो भी इधर ही पड़ा था। अच्छा। हमने कुछ नहीं तकसीम किया, थके थे। हम लोगों को ये करबला का वाकया हमारे साथ बना। बाप के साथ फौरन छत पे देखने गई है कि कितने लोग हैं, क्यों आए हैं। हाँ, तो नीचे आ गई ना, नीचे आके अपनी भाभी को बोल रही है कि अंदर तुम चली जाओ, बच्चों को साथ ले जाओ, हमारे भाई घर नहीं के और आना। डाकू आ गए, आपने भाई नहीं आना। आप अंदर छुप गई है, मतलब आपने भाई के, जो भाई का कमरा था ना, उधर अपनी अम्मी को साथ लेके, और चाचू जो उनके पाँव भी पड़े हैं और उन लोगों को हाथ भी चाचू ने जोड़े हैं कि हम लोगों को माफ कर दो, हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, जब की भी है तो हमको माफ कर दो जी। क्योंकि हम लोग तो शरीफ हैं जी। जो मेरे चाचू हैं उनके अब्बा तक इधर पूछ लो कि हम कैसे लोग हैं। जी। आप फिर उसकी लाश को सड़क पे लेके गए? हाँ, कितनी देर उधर रहे आप? 3-4 घंटे तकरीबन उधर रहे हैं, मगर पुलिस वालों ने बहुत डंडे मारे, हम लोगों को बहुत गाली निकाली है, बेइज्जती की है। जो इधर आते हैं जैसे आप लोग हैं, उन लोगों को भी, उन वीडियो उन लोगों की भी उन लोगों ने बहुत बेइज्जती की है
कैमरे, उनका कैमरा भी तोड़ दिया है। हमारा इधर एक रिश्तेदार है, वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब है, उसका मोबाइल था वो भी छीन लिया, उसके पीछे 5,000 रुपया था वो भी छीन लिया। मेरा उन्होंने नहन, आप लोगों को क्यों मारा, औरतों को क्यों मारा? तुम इधर क्यों जनाजा रख रहे हो? अच्छा, उधर कहते थे कि हम लोगों को 10 लाख रुपया दो, हम फिर आपको लाश देंगे। हम तो गरीब थे, कैसे 10 लाख दें? कौन कौन मांग रहा था 10 उधर लाख? यही पुलिस वाले जिसने हम लोगों को मारा था ना, अच्छा, वो उसने तो हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। मेरा देवर था, मतलब मेरे चचा का ताए का बेटा था, उसको इधर से पकड़ लिया। हम औरतों ने उसको बहुत मुश्किल से छुड़वाया। फिर हमारे चचा का बेटा, शायद उन लोगों ने कैमरे वालों ने, मीडिया वालों ने दिखाया ही हो, उसको यहाँ पे 2-3 किले मतलब भी लेके गए हैं। फिर हम लोग उसके, औरतें, हम गरीब जरूर हैं, बेगैरत नहीं है। हम कभी किसी के सड़क पे या कहीं कहीं भी नहीं गए। इन लोगों ने हम लोगों को मजबूर कर दिया कि हम सड़क पे गए, पुलिस के सामने आए, गैर आदमियों के सामने आए, फिर भी हम, हमारी अभी तक कोई सुनाई नहीं। अभी तक कोई वो पकड़े भी नहीं गए? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 आदमी उन लोगों ने इधर बिठाए हुए हैं, 1-2 आदमी उन लोगों ने उधर बिठाए हुए हैं। हमको तो इंसाफ ही नहीं ना मिल रहा। हम क्या करें, किसके पास जाएं, किसका दरवाजा खड़काएं? आपसे आयशा ने कोई बात की है उस दिन? हाँ, बहुत सी बातें की हैं उसने। इतनी ही उसने बातें की, पता ही नहीं था कि आशा हम लोगों को छोड़ जाएगी। आशा नंद जरूर थी, मगर ऐसे कि जैसे हमारे जिगर का टुकड़ा है, जैसे हमारी बेटी है। नंदे भी होती हैं और भाभी भी होती हैं, बहुत बहुत रिश्ते, बड़ा प्यार था उसका पूरे खानदान से, पूरे मोहल्ले से। ससुराल में, जिंदगी में वो किसी को उसने गाली भी नहीं निकाली होगी जी। गुस्से से, किसी बच्चे को उसने थप्पड़ नहीं निकाला होगा। वो इतनी अच्छी थी। हम भी हैं, मगर नहीं, हम उतने अच्छे नहीं बन सकते जितनी अच्छी वो थी। इस टाइम आयशा के उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पे उसने अपनी जान दी। अगर आप देखें तो दीवारों के ऊपर देखें कितनी गोलियाँ बरसाई गई, और ये दरवाजे का अगर आप हाल देखें तो देखें यहाँ से ये सारे सुराख गोलियों के हैं। इसमें से वो कौन सी गोली थी जो आयशा की उस दिन जान ले गई? और ये वो दरवाज़ा है, जब उन्होंने गोलियां बरसाई तो दरवाज़ा टूट गया, और दरवाज़ा ये खड़ा हुआ है। ये जगह है, ये वो सोफ़ा है, इसके साथ सोफ़े को लगा के वो दरवाजे को बंद करके खड़ी हुई थी। और यहाँ पे आयशा ने आखिरी सांस जब ली तो उसकी वालदा उस टाइम उसके साथ थी, और उसकी बाहों में उसने दम तोड़ा। ये वो कमरा है। आयशा थी जितनी अच्छी। आज इस वाक़े को 6 से 7 दिन हो गए। हाँ जी, तकरीबन 6 दिन हो गए। हाँ, हम बोल रहे हैं तो फिर भी डर रहे हैं, बोल रहे हैं तो फिर भी डर रहे हैं। शायद हम लोगों के लिए कोई मुश्किल आ जाए, शायद हम लोगों को कोई हमला कर दे। अभी तक कोई आपके जो मर्द रहते हैं वो काम पे भी नहीं जा रहे? नहीं, हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। दूसरी ये बात है, इतना हम लोगों को उनसे नहीं डर जितना हम आपकी उनकी बेइज्जती से डर रहे हैं। इतनी उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है ना, कि सारी जिंदगी के हम गरीब आदमी, दूध दही की दुकानें हम लोगों की हैं, दूध बेच के हम गुजारा करते हैं, पूरा खानदान। तो हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। कोई हमारी बेटी पे सवाल करता है, कोई हमारी बहू पे सवाल करता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग सवाल करते हैं। हम उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे कि हम गरीब इस गवर्नमेंट का तामन करते हैं, जो हमारे पास वोट ही होता है वो हम देते हैं। सिर्फ हमारी मरियम नवाज से यही गुजारिश है, जैसे हम बेटियां हैं वैसे ही वो बेटी है जी, हमें इंसाफ मिल जाए। पैसा माल दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इज्जत चाहिए तो सानू इंसाफ चाहिए। इन्होंने लाश को सड़क पे रखा, फिर 10 उन लाख लोगों ने रुपया। उठाई है, पुलिस वालों ने उधर से चौक से उठा के नीचे रख दिए। अच्छा, हाँ, जनाजा उन्होंने उठा लिया था? जनाजा उन्होंने उठा के सड़क पे उन्होंने इधर रख दिया। हमारे जो आदमी थे वो शरीफ भी थे और उनको वो मारते भी थे। औरतों जब उन लोगों ने औरतों पे डंडा उठाया है ना, मेरी एक नंद है, हाफिज़े कुरान है, उसको यहाँ पे उसने डंडा लगाया है, अभी भी उसका निशान होगा। तो फिर हम लोग अपनी इज्जतें लेके वापस आ गए कि हमारी सुनाई भी नहीं हो रही और हमारी औरतों की सड़क पे बेहुरमती हो रही है, इसलिए। जी नाजरीन, तो आज 10 दिन हो गए हैं, हम मरियम नवाज से अपील कर रहे हैं। 10 दिन 8 दिन आज हो गए, तो हमारी सिर्फ अपील है, पर ना ही उसने हमारी कोई अपील मंजूर की है और ना ही
गवर्नमेंट ने कोई की है, किसी ने भी अभी तक कोई भी हमारी थोड़ी सी भी हेल्प हो वो भी नहीं की। जी नाजरीन, ये आयशा की भाभी थी जिन्होंने आपको सारा वाकया सुनाया कि किस तरीके से आयशा ने जो है वो अपनी जान दी, अपने भाई को जो है बचा लिया और खुद कुर्बान हो गई। उसका भाई भी सीरियस कंडीशन के अंदर है। ये उसका वो बाजू भी और चूर हो गया, टांग भी, बाजू कौन और उसका सहारा बनेगा। टांग जो है वो उससे अभी तक उसका ऑपरेट आज होगा, ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा उसकी बाजू और टांग काम करती है कि नहीं। ये वो सजा हुआ कमरा है जो अब खामोश है, वीरान है, और ये लोग मातम में बदल गया है। दुल्हन का कमरा मातम के अंदर बदल गया। अगर आप देखें तो वैसे ही अभी तक फूल वगैरह सब कुछ बेटी चाचू की सजा। बेटी पे हाँ शादी जी, की आई और भतीजे की शादी थी। जी जी, और शादी पे आई नई नवेली दुल्हन जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। इंसाफ की अपील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स के अंदर इनके लिए दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और आयशा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। क्योंकि कोई कह रहा 12 लोग थे, कोई कह रहे थे 15, कोई 17, कोई 10, पता नहीं कितने लोग आए थे हाँ, जो चार चोर लोग डाकू। हमारे गेट पे उन लोगों ने खड़े किए जी हुए जी, थे ना। डाकू आए और आके छलनी कर गए दोनों बहन भाइयों को। आयशा तो ना बच सकी, लेकिन भाई के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज।